एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कोलिजियम सिस्टम। सो कोलिजियम सिस्टम क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक सेट लेट डाउन स्टेप्स बताता है कि किस तरह हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो ये सिस्टम है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस का, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं किया गया जाता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 124 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, एंड आर्टिकल 217 जो बात करता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। बट इन प्रोविजंस में कहीं पर भी कोई एक प्रोसीजर लेट डाउन नहीं किया गया अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में ही, जिसमें हम फर्स्ट जजेस केस पढ़ते हैं, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इन केसेस में ही यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम को प्रपाउंड किया गया। ठीक है। सो फर्स्ट जजेस केस 1981 का था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस को अगर हमें अपॉइंट करना है तो वहां पे एक वर्ड दे रखा है कंसल्टेशन। तो जो कंसल्टेशन है वो कॉन्करेंस नहीं है, वो यानी कि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को ज्यादा प्राइमेसी दिया कि एग्जीक्यूटिव जिसको भी अपॉइंट करना चाहेंगे एज अ जज वो अपॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंसल्टेशन है जुडिशरी से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या अदर जजेस से, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड जजेस केस 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही केस को ओवररूल कर दिया, अपने ही फर्स्ट जजेस केस के डिसीजन को ओवररूल कर दिया, और साथ ही साथ कोलिजियम सिस्टम को एक बर्थ दिया, प्रपाउंड करा, एंड यहाँ पे प्राइमेसी दिया कि जुडिशरी को, कि जुडिशरी से कंसल्ट करना इज इम्पोर्टेंट। अब कोलिजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इनिशियली जब ये कोलिजियम सिस्टम आया था, स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या क्या मेंबर्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे? तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जजेस होंगे तो वो टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आया हमारा थर्ड जजेस केस 1998 का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया कोलिजियम सिस्टम को, जिसमें बोला कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर इंक्लूड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ टू सीनियर मोस्ट जजेस से हो गया 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसी को हम एक फ्लो चार्ट के जरिए देख लेते हैं कि कोलिजियम सिस्टम अगर हम अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का ही एक अलग अलग कोलिजियम सिस्टम बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा? तो चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का कोलिजियम के अंदर कौन कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर हम ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, अलोंग विद जजेस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स इन कंसर्न, यानी कि जो 2 हाई कोर्ट कंसर्न होंगे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो वो जो दोनों हाई कोर्ट होंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट के जजेस भी यहाँ पे कोलिजियम में इन्वॉल्व होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑलरेडी अपहेल्ड तो कर दिया था कोलिजियम सिस्टम को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था एनजेएसी के कॉन्सेप्ट को, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था गवर्नमेंट का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर, कि भाई गवर्नमेंट जो है वो एक रोल प्ले करेगी और यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। सो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन 2015 एनजेएसी को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड अ रिव्यू प्ले अगेंस्ट द जजमेंट ऑल्सो यहाँ पे सबमिट की गई थी और उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया था कोर्ट ने 2018 के अंदर। अब कोलिजियम सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं जो इससे रिलेट करते हैं? सो कंप्लीटली एक्सक्लूड करना एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर से। ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं हम, और कुछ ही जजेस को पता होता है कि कौन यहाँ पे अब नेक्स्ट जज बनने वाला है, एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यहाँ पर जो कोलिजियम सिस्टम है या जो कोलिजियम के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जजेस इन्वॉल्व हैं, वो अकाउंटेबल नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की तरफ। तो मे बी यहाँ पे हो सकता है वो कोई रॉन्ग चॉइस मेड कर लें, किसी रॉन्ग कैंडिडेट को अपॉइंट कर दें। नेक्स्ट, कोलिजियम सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं करता, तो हो सकता है नेपोटिज्म या एक फेवरेटिज्म के जरिए वो किसी को अपॉइंट कर लें, एंड साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस कोलिजियम सिस्टम के अंदर, एंड जो 3 ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं तो वो पार्शियली इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे हमें एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का एक
हमें अप्लाई करना है और हमें एक दूसरे के फंक्शंस को चेक करते रहना है कि वो अपने काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और किसी के दूसरे के फंक्शंस में एक्सेसिवली इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे या अपनी पावर को एक्सेस यूज तो नहीं कर रहे हैं। हमें इसका बात का चेक एंड बैलेंस भी रखना है। एंड साथ ही साथ कोलिजियम सिस्टम ने बोला कि जो जुडिशरी है उसके पास इमेंस पावर है, तो यहाँ पे एक लिटिल रूम रह जाता है कि जहाँ पे वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकें। जैसे कि बोला जाता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो यहाँ पर ये बोला गया नो ऑफिशियल मिनट्स ऑफ कोलिजियम प्रोसीडिंग। साथ ही साथ कोलिजियम की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, भाई कौन से जज को अपॉइंट करना है, कौन से जज को कौन सी कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना है, इसके रिगार्डिंग कोई क्या यहाँ पे प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग कोई मिनट्स डिफाइन करे गए हैं कि भाई कितने समय के अंदर आपको ये प्रोसीडिंग कंक्लूड करनी है, तो ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जरूरत है इन्वॉल्व करने की गवर्नमेंट को जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के अंदर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको कॉम्प्रोमाइज करे बिना हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है। लेकिन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस में। सो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अफर्मेटिव एक्शन लेने की, मेजर्स लेने की, ताकि हम इंक्रीज कर सके कि वुमेन का या जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो सोशली ग्रुप्स हैं, जो थोड़े डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं, उनको हम इन्वॉल्व कर सकें एंड उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें हमारे अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत।